हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, ये प्यारा सा सुंदर सा जो प्लांट आप देख रहे हैं, हम आज इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और इसकी फुल केयर मैं इस वीडियो में बताऊंगी। प्लांट्स कोई भी हो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसके लिए उसकी मिट्टी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। वो अच्छी होगी तो कैसा भी प्लांट हो वो उसमें अच्छी ग्रोथ तो होगी ही। और अगर सॉइल मिक्स ही हमारा अच्छा नहीं है तो कोई भी प्लांट है वो ख़राब होगा ही। ग्रोथ तो उसकी बनेगी ही नहीं। हाँ, 1-2 साल वो चलेगा लेकिन फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। मैंने इस प्लांट के लिए थोड़ा मिट्टी मंगाई है और ये थोड़ी रेतली मिट्टी है और ये गीली थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे धूप में सुखा दिया जाए। और मैंने इस मिट्टी में सैंड मिक्स नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी रेतली है। तो यहाँ पर हमें 10% मिट्टी लेनी है और याद रहे कि चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। रेतली वो चाहे कितनी भी हो तो उसके अकॉर्डिंग ही हम थोड़ा सैंड कम कर लेंगे। अगर हमारी मिट्टी में रेत नहीं है तो हम 10% मिट्टी लें, 7% हमें यहाँ सैंड लेना है। और इस सॉइल मिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कोकोपिट। तो इस प्लांट के लिए हमें इसमें कोकोपिट लेनी है 5%। तो इसे मिक्स करके अगर आप चाहें तो कोई भी फंजीसाइड के लिए आप नीम खली वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि आधा चम्मच आप हल्दी भी डाल सकते हैं। लेकिन जो मेरी सॉइल मिक्स है इसमें ऑलरेडी थोड़ी नीम खली थी, वो मैंने डाली हुई थी क्योंकि वो भी गीली हो गई थी। वो बालकनी में रखी हुई थी तो बारिश इतनी तेज़ थी कि सब चीज़ों में पानी भर गया। मैंने एक बाल्टी में वो नीम खली को रखा हुआ था। तो ये सब मिक्स करके हमें एग्लोनीमा का प्लांट लगाना है। ये देखिए एग्लोनीमा का प्लांट है और कितना सुंदर है। मुझे तो ये बहुत सुंदर लगता है, तभी तो मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम इस मिट्टी से इस प्लांट को निकालेंगे और आप देखिए इसकी कितनी थिक सी मिट्टी है। तो इतनी थिक सी मिट्टी में इतना प्यारा सा सॉफ्ट सा प्लांट कैसे चलेगा। इसके लिए जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है वो भी तो बहुत सॉफ्ट और भुरभुरा है जिसमें ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो हमें कुछ इस तरह से खुरपी की सहायता से ये प्लांट निकालना है। चारों साइड से पहले हम मिट्टी हटाएंगे, फिर दोनों हाथ की सपोर्ट से और खुरपी से हम इस प्लांट को बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी रूट्स कट जाएंगी, अगर 1-2 छोटी कट भी गई तो प्लांट ख़राब नहीं होता है, बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। जब आपको लगेगा कि खुरपी बहुत आसानी से नीचे घुस रही है तो आप दूसरा हाथ प्लांट में लगा के और नीचे से खुरपी को ऊपर की साइड पुश करेंगे तो देखिए आपका प्लांट बहुत ही आसानी से निकल आएगा। काफ़ी टाइम से इसमें 1-2 ही लीफ निकल रही थी, जबकि अब तक तो इसमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट भी निकलने थे। ये देखिए इसकी मिट्टी बहुत टाइट है और जो नर्सरी से मिट्टी आती है थोड़ी चिकनी सी वही है। जिसने भी इस पॉट में लगाकर मुझे गिफ्ट किया था उसने ये मिट्टी को नहीं हटाया है, तो मैं इस मिट्टी को हटाऊंगी क्योंकि सॉफ्ट मिट्टी में जब हम इसे लगाएंगे तभी तो इसकी रूट्स फैलेंगी और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। आपने देखा होगा एग्लोनीमा का जो प्लांट है वो काफ़ी फैल कर चलता है, बहुत बुसी सा हो जाता है और बहुत छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते हैं। तो एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं, तभी मन लगता है गार्डनिंग करने के लिए। तो अब मैं यही करूँगी और 6 मंथ बाद मैं आपको फिर से यही प्लांट दिखाऊंगी। फिर देखना इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट कितने सारे निकलेंगे। और इसके लिए मैं छोटा प्लांटर लाई हूँ, ये काफ़ी बड़ा है, इसको मैं देखकर बोर भी हो गई हूँ। तो आज मैं इस छोटे प्लांटर में इसको लगाऊंगी और ये देखिए एग्लोनीमा की एक लीफ टूट गई। तो वो जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था तो मैंने इस प्लांटर में भर लिया है और अब मैं इसमें ये प्लांट लगाऊंगी। अब करते हैं इसकी पानी की बात। तो जैसे हम प्लांट को स्टार्टिंग में लगाते हैं तो बहुत अच्छे से हम उसमें पानी डाल देते हैं ताकि मिट्टी भी सेट हो जाए और उसकी रूट्स तक भी पानी जाए। और फिर 1-2 हफ्ते तक इस प्लांट में पानी नहीं डालना है क्योंकि ये इंडोर प्लांट होते हैं। वैसे भी जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत होती ही नहीं है। और जो मैंने आज सॉइल मिक्स बनाया है इसमें कोकोपीट है तो नमी बनी रहती है कोकोपीट में। अगर आप पानी ना भी डालें 2-3 हफ्ते तक तो भी चल जाएगा। ये प्लांट की मिट्टी सूख गई है या ख़राब हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हमारे इंडोर प्लांट होते हैं और हम उसकी सॉइल मिक्स बनाते हैं, उसकी सॉइल मिक्स हम इस तरह से बनाते हैं कि उसमें एक बूंद पानी भी ना रुके। अगर इंडोर प्लांट्स के पॉट में पानी रुक रहा है तो वो ख़राब हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें अभी पानी डाला था, सब जो ड्रेनेज होल है वहाँ से निकल गया, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक भी बूंद नहीं रुकनी चाहिए। चलिए मैं थोड़ा आपको रोशनी में दिखा देती हूँ। अच्छा, दूसरी बात, एग्लोनिमा प्लांट की जो लीफ होती हैं वो थोड़ी बड़ी तो होती ही हैं और डस्ट उन पर दिखाई देता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा पानी लेकर उसमें लेमन की 1-2 बूंद डालकर उस पानी का हल्का सा स्प्रे इसकी लीफ पर करके किसी भी कपड़े से आप साफ़ कर दीजिए। फिर देखना आपके इस प्लांट की जो लीफ है उस पर शाइन कैसे बनी रहेगी और जो इसका ओरिजिनल कलर है हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा। ये अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की सनलाइट की। तो आपको तो मालूम ही है कि ये इंडोर प्लांट है। अगर आप इसे सनलाइट में रखते हैं तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। और अंदर अगर आपने इसको रखा हुआ है तो कहीं अंधेरे की जगह में नहीं रखना है, या तो खिड़की की रोशनी आती रहे या कोई जाली के दरवाजे से छनी छनी सी रोशनी आती रहे, वही इसके लिए काफ़ी होती है। चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने इसको कहाँ रखा हुआ है। तो मैं इसे अपनी आंखों के सामने रखती हूँ क्योंकि मुझे बेहद पसंद है। और ये मेरी किचन है, किचन में विंडो लगी हुई है और देखिए जाली की खिड़की लगी हुई है। इसमें से हल्की हल्की सी इसको धूप भी मिलती है और हवा भी मिलती रहती है, तो यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, सनलाइट की साइड इसको थोड़ा थोड़ा घुमाते रहिए क्योंकि ये एक तरफ को ही झुकेगा जिधर से लाइट आ रही है। तो अगर इसको आपको गोल राउंड में रखना है तो धीरे धीरे इसके पोट को आप घुमाते रहें, नहीं तो ये सनलाइट की साइड को ही झुकता है। ऐसा नहीं है कि इसके पोट को हर रोज ही आपको घुमाना है। जैसे ही आप किचन में आते हैं, काम करते हैं, आपने तीसरे चौथे दिन अगर इसका झुकाव सूरज की साइड को देखा है, जिधर से इस पर रोशनी पड़ रही है उधर की साइड से देखा है, तो थोड़ा राउंड राउंड घुमा दीजिए। बस इतना काम आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, बाय।